कैसे होगा नई सरकार का फॉर्मेशन, स्पीकर से लेकर मंत्रियों तक तय। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया क्लियर। बिहार में सत्ता परिवर्तन का ब्लूप्रिंट, नई सरकार का काउंटडाउन शुरू। आने वाले 10 दिन निर्णायक, तय होगा बिहार का नया नेतृत्व। सत्ता की गलियारों में हलचल तेज है और हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या अब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 तारीख को दिल्ली जा सकते हैं। इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ का शीर्ष नेतृत्व के साथ अंतिम बातचीत होगी। इसके बाद पटना लौटते ही वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत तय मानी जा रही है। इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये बदलाव केवल चेहरे का नहीं होगा बल्कि सत्ता के पूरे संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करेगा। यही वजह है कि एनडीए के भीतर हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि नई सरकार का गठन किस तरह होगा। इसे समझने के लिए विधानसभा का नंबर गेम बेहद अहम हो सकता है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं और इसी आधार पर पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री पद पर उसका स्वाभाविक हक बनता है। पार्टी के भीतर ये भी संदेश दिया जा रहा है कि अब समय आ गया है कि नेतृत्व की कमान सीधे बीजेपी के हाथों में हो। हालांकि दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की अपनी अलग रणनीति है। जेडीयू का कहना है कि उसने लंबे समय तक बिहार में सरकार चलाई है और प्रशासनिक अनुभव उसके पास है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी को जाता भी है तो सरकार में उनकी भूमिका कमजोर नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि जेडीयू लगातार सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रही है। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सत्ता में उसकी पकड़ बनी रहे और उसे सिर्फ एक सहयोगी दल के रूप में ना देखा जाए। अब बात करते हैं सबसे अहम मांग की, विधानसभा स्पीकर पद की। जेडीयू चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो स्पीकर का पद उसे दिया जाए। पहली नजर में ये पद भले औपचारिक लगे, लेकिन इसकी ताकत काफी ज्यादा होती है। स्पीकर सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है, विधायकों की सदस्यता से जुड़े फैसले लेता है और कई बार राजनीतिक संकट के समय निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी वजह से जेडीयू इस पद को एक तरह के राजनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में देख रही है। लेकिन बीजेपी के लिए फैसला आसान नहीं है क्योंकि स्पीकर का पद रणनीतिक रूप से सरकार के लिए बेहद अहम होता है। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, मंत्रालयों का बंटवारा। यही वह बिंदु है जहां पर सबसे ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है। जेडीयू चाहती है कि वित्त, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, शिक्षा और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उसके पास बने रहे। इन विभागों के जरिए सरकार की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचती है और राजनीतिक प्रभाव भी मजबूत होता है। वहीं बीजेपी की नजर गृह, पथ निर्माण, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे विभागों पर है। ये विभाग सरकार की छवि और प्रदर्शन से सीधे जुड़े होते हैं। खासकर गृह विभाग, जो कानून व्यवस्था का चेहरा होता है, उसे लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं करना चाहती। यही वजह है कि मंत्रालयों का बंटवारा इस बार सबसे संवेदनशील और जटिल मुद्दा बन गया है। दोनों ही दल अपने अपने हितों और राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर फैसले को तोल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जेडीयू के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री पद के बिना पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उसकी ताकत और प्रभाव कम नहीं हुआ है। इसलिए पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार के हर बड़े फैसले में उसकी भागीदारी बनी रहे। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। पार्टी को न केवल सरकार बनानी है बल्कि गठबंधन को भी मजबूत और संतुलित रखना है। अगर तालमेल बिगड़ता है तो इसका असर सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अब पूरे बिहार की नजरें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, स्पीकर किसे मिलेगा और मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा, ये तीनों फैसले ये तय करेंगे कि नई सरकार कितनी मजबूत और स्थिर होगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले दिन न सिर्फ नई सरकार का चेहरा तय करेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि गठबंधन की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।